एक सरंग जाहिर हो गई। चलो देखते हैं आगे क्या है, एथन बोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। सरंग की दीवारों पर जलती मुशालें थीं, जिनकी रोशनी में ईल्डोरिया के उरूज और जवाल की कहानियां बताती हुई दीवारी निकाशियां चमक रही थीं। लेकिन अभी वो इन कदीम मनाजर को देख ही रहे थे कि अचानक एक तेज झोंका आया और जमीन हिलने लगी। भागो, इमीलिया ने चीख कर कहा। दोनों आगे की तरफ दौड़े। ऐन इसी वक्त जब पत्थरेली जमीन उनके पीछे खुलकर नौकीले नेजों में तब्दील हो गई। खौफ और जोश के इस सफर में वो खतरनाक राहदारियों से गुजरे, जहरीले तीरों की बारिश से बचे, एक गरते हुए पल को पार किया और एक ऐसे कमरे में दाखिल हुए जहां जमीन की टाइलें मुसलसल हरकत कर रही थीं, गोया वो किसी को अंधेरी खाई में धकेलने के लिए बनी हूं। बेशुमार आजमाइशों के बाद आखिरकार वो एक अजीम अशान सहन में जा पहुंचे। उनके सामने एक शानदार मंदिर खड़ा था, जिसके सुनहरी मीनारों पर जंगल की छन छन कर आती धूप चमक रही थी। आयल्डोरिया, इमीलिया ने धीमा सा कहा, जैसे ख्वाब देख रही हो। लेकिन उनकी जीत ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। मंदिर के जीनों के पीछे एक साया हरकत में आया। चंद मुसल्लह अफराद नमूदार हुए, जिनकी क़ियादत मशहूर खजाना चोर विक्टर कीन कर रहा था। डरेक, विक्टर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने सारा काम हमारे लिए कर दिया, अब अगर तुम जरा एक तरफ हो जाओ। ईथन के हाथ मिठियों में भींच गए। वो किसी कीमत पर विक्टर को ईल्डोरिया के राज चराने नहीं दे सकता था। इमिलिया ने उसकी तरफ एक मानीखीज नजर डाली। दोनों ने एक दूसरे को समझा और आखिरी मार्के के लिए तैयार हो गए। एल्डो